दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बाल झड़ने के क्या कारण होते हैं, इस समस्या में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और बालों में क्या लगाना चाहिए जिससे कि बालों का झड़ना रोककर उन्हें लंबा और घना बनाया जा सके। क्योंकि यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि हर अलग अलग व्यक्ति में बाल झड़ने के अलग अलग कारण होते हैं और इसलिए बालों में कुछ लगाकर इस समस्या को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि बालों में लगाए जाने वाली चीज़ों के साथ साथ खान पान में थोड़ा सा बदलाव और कुछ गलत आदतों में भी सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किन किन कारणों से बालों में झड़ने की समस्या शुरू होने लगती है, क्योंकि जब तक किसी समस्या का कारण पता ना हो तब तक उसे जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता। दोस्तों वैसे तो बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लगभग 7 ऐसे कारण होती हैं जिस वजह से बाल झड़ने की समस्या शुरू होने लगती है, जिसमें पहला कारण है शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी। और ज्यादातर लोगों में इसी वजह से बाल झड़ने की समस्या शुरू होने लगती है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी 2 वजह से हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि आप जाने या अनजाने कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें पहले से ही पोषक तत्व ना के बराबर पाए जाते हैं, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपका खाना पीना तो अच्छा है लेकिन पाचन में गड़बड़ी होने की वजह से उसका पूरा फायदा आपके शरीर को मिल ही नहीं पा रहा हो। क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो ठीक से पचने के बाद हमारे खून में पहुंचता है और फिर खून के जरिए ही बालों की जड़ों तक पहुंचने के साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्से में भी फैलता है। इसलिए खाना जितना अच्छे से पचता है उसका फायदा भी शरीर को उतना ही अच्छा मिलता है। दूसरा कारण है बालों की जड़ों तक ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना हो पाना, और ऐसा इसलिए क्योंकि खाए गए खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और सांसों के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन खून के जरिए ही बालों की जड़ तक पहुंचते हैं, और जब खून का दौरान धीमा होता है तो ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स बालों की जड़ों तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाते और अक्सर इस वजह से भी बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। तीसरा कारण है एलोपेशिया, पीसीओडी, स्कैल्प इंफेक्शन, सर में खुजली, डैंड्रफ और थायराइड जैसी बीमारियां भी बाल झड़ने का मुख्य कारण होते हैं। साथ ही पीरियड्स और प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से भी बाल झड़ने की समस्या होने लगती है। बाल झड़ने का चौथा कारण है कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, बर्थ कंट्रोल पिल्स और कैंसर जैसी बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी बाल झड़ने की समस्या शुरू होने लगती है। पांचवा कारण है बालों में हीट पैदा करने वाली चीजों का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसे में बालों के ऊपरी हिस्से में इस्तेमाल किया गया हीट और गर्मी बालों की जड़ों तक ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे कि बालों की जड़ कमजोर होकर बाल झड़ने लगते हैं। बाल झड़ने का अगला कारण है गलत तरीके की केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, और 7वां कारण है जेनेटिक हेयर लॉस प्रॉब्लम। दोस्तों जेनेटिक हेयर लॉस का मतलब है कि अगर आपके माँ बाप किसी को भी गंजेपन की प्रॉब्लम की समस्या है तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको भी हेयर लॉस की समस्या को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि जेनेटिक हेयर लॉस की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में स्टोर रहती है और जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप समय रहते खान पान और कुछ गलत आदतों में कंट्रोल कर दिया जाए तो बाकी के बचे हुए बालों के झड़ने की प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। अगर बात की जाए झड़े हुए बाल वापस आने की, तो ऐसे में वही बाल वापस आ सकते हैं जिनकी जड़ सलामत होती है, क्योंकि अगर एक बार हेयर फॉलिक्स यानी बालों की जड़ पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो कुछ भी कर लिया जाए वहाँ बाल वापस नहीं उगाए जा सकते जब तक कि हेयर ट्रांसप्लांट ना कराया जाए। और अगर बाल झड़ने के बाद भी हेयर फॉलिक्स सलामत रहते हैं तो ऐसे ज्यादातर केसेस में बाल वापस आ जाते हैं। इसके अलावा पुरुषों में बाल झड़ने का DHT हार्मोन भी एक बहुत बड़ा कारण है। खैर कारण कोई भी हो, अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो आपके बालों की समस्या में काफी सुधार देखने को मिलेगा। ये तो हमने जाना कि बाल झड़ने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि बालों का झड़ना रोकने और उन्हें लंबा और घना बनाने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही बालों में कौन से शैम्पू और तेल और घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले बात करते हैं खाने के बारे में, जिसमें प्रोटीन, विटामिन A, C, D और E, बायोटिन यानी विटामिन B7, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, विटामिन B12, जिंक और फॉलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट बालों की मजबूती और उसे अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए इन सभी पोषक तत्वों की कमी को हर हाल में अपने दिन के खाने के जरिए पूरा करना चाहिए, जिसमें सुबह कुछ भी खाने से पहले आप बादाम, चिया सीड, नींबू और पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज का आपको इस्तेमाल करना है। इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए रात में ही 4 से 5 बादाम, 1 छोटा चम्मच कद्दू के बीज और 1 छोटा चम्मच चिया सीड पानी में अलग अलग डालकर फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास पानी का सेवन करें। उसके आधे घंटे बाद बादाम और कद्दू के बीज को पानी से निकालकर बारी बारी से अच्छे से चबा कर खाएं। उसके बाद चिया सीड के गिलास में आधा नींबू निचोड़कर डाल दें और उसके बाद उसे पी जाएं। इन चारों चीजों के इस्तेमाल से विटामिन E, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन C, जिंक और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी शरीर को मिल जाता है। बाकी बचते हैं विटामिन A, D, बायोटिन यानी विटामिन B7, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। इनको आप अपने दूसरे वक्त के खाने के जरिए पूरा करने की कोशिश करें, जिसमें विटामिन A और सही पाचन के लिए फाइबर की कमी को पूरा
करने के लिए गाजर और खीरा को सलाद के रूप में अपने खाने में शामिल करें। फॉलिक एसिड, सेलेनियम और बायोटिन के लिए पालक जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल करें। हालांकि सेलेनियम अंडे और दूसरे नॉनवेज फूड में काफी मात्रा में मौजूद होता है। विटामिन डी और B12 की कमी के लिए रात में खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध का सेवन करें। हालांकि विटामिन डी की कमी को धूप में 10 से 15 मिनट बिताकर भी पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जब हमारी शरीर धूप के कांटेक्ट में आती है तो हमारे शरीर खुद ब खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या B12 है, क्योंकि विटामिन B12 वेजिटेरियन फूड में दूध के अलावा और किसी भी फल या सब्जी में नहीं पाया जाता। हालांकि नॉन वेजिटेरियन लगभग हर खाने में B12 कुछ ना कुछ मात्रा में मिल ही जाता है। इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसके अलावा प्रोटीन, क्योंकि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, इसलिए इसकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि दूध, पनीर, अंडा, मछली, सोयाबीन, दाल, चना, सोया चंक्स, मीट और चिकन जैसी चीजों को आप बारी बारी से हफ्ते में अपने खाने में शामिल करें, ताकि प्रोटीन की कमी को भी पूरा किया जा सके। साथ ही बालों की अच्छी सेहत के लिए बॉडी को हाइड्रेटेड रखना भी जरूरी होता है। इसलिए दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी पीने का खास ख्याल रखने के साथ साथ बाहर के खाने को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें और घर के खाने पर ज्यादा फोकस करें। अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीजों को अपने खाने में शामिल करते हैं तो सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि दिल, दिमाग, त्वचा, पाचन, हड्डी और शरीर की कई दूसरी समस्याओं से भी आपको काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी सारी अच्छी चीजों के खाने के बावजूद इसका सही फायदा शरीर को तब ही मिल पाता है जब तक कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ना हो। और क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही जाना कि हम जो भी खाते हैं वो खून के बहाव के जरिए ही शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है, और बाल क्योंकि हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से पर होता है, इसलिए खाई गई चीजों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को बालों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए एक ही रास्ता है, जो कि है एक्सरसाइज या फिर कोई भी हैवी वर्कआउट। यही वजह है कि जो लोग बैठकर काम करते हैं उनके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, और जिस वजह से बाल झड़ने की समस्या होने के साथ साथ कई दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक्सरसाइज के लिए जिम करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जॉगिंग, रनिंग, वेट लिफ्टिंग या फिर सिंपल होम वर्कआउट भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बालों में लगाए जाने वाली चीजों के बारे में, जिसके लिए सबसे अहम रोल प्ले करता है शैम्पू और तेल। क्योंकि अगर ये दोनों सही हो तो बालों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ उन्हें लंबा और घना भी बनाया जा सकता है, और अगर शैम्पू और तेल गलत हो तो यही कई बार बाल झड़ने का कारण बन जाते हैं। पहले बात करते हैं शैम्पू के बारे में। दोस्तों, शैम्पू खरीदने और इस्तेमाल करने में 2 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। पहले तो शैम्पू खरीदते वक्त बॉक्स के पीछे लिखी गई इंग्रेडिएंट लिस्ट को जरूर पढ़ें, क्योंकि बॉक्स के सामने तो सिर्फ अच्छी बातें लिखी होती हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर के प्रोडक्ट को बनाने में जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो बॉक्स के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा होता है। अगर किसी भी शैम्पू को बनाने में अल्कोहल, SLS यानी सोडियम लॉरियल सल्फेट, पैराबेन, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और टिक्लोसन सिंथेटिक कलर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे शैम्पू को बिल्कुल भी ना खरीदें, और जहां तक हो सके ऑर्गेनिक और नेचुरल शैम्पू का ही इस्तेमाल करें। इस तरह के ऑर्गेनिक शैम्पू आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और इसके लिए खादी नेचुरल हब का आंवला भृंगराज शैम्पू एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसी का इस्तेमाल करना है। अगर आपको इसके अलावा किसी दूसरी कंपनी का भी केमिकल फ्री शैम्पू मिलता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार शैम्पू सही होने के बावजूद उसके इस्तेमाल में की गई गलतियों की वजह से बाल झड़ने की समस्या शुरू होने लगती है, और इसलिए शैम्पू कब, कैसे और हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए इस बारे में भी जानना जरूरी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि शैम्पू बालों की गहराई से सफाई करने का काम करता है, और इसलिए हर रोज इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, बल्कि शैम्पू का इस्तेमाल आपको तभी करना चाहिए जब आपको लगे कि सर को ज्यादा अच्छे से साफ करने की जरूरत है, चाहे वो डेली हो या फिर हफ्ते में 1 से 2 बार। जब भी आपको जरूरत लगे तभी शैम्पू का इस्तेमाल करें, नहीं तो बाल धोने के लिए सिर्फ सादे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी शैम्पू का इस्तेमाल करने से भी सर की ऊपरी त्वचा ड्राई हो जाती है, और बाद में यही कारण बन जाता है बाल झड़ने की। अब बात करते हैं तेल के बारे में। दोस्तों, बालों में लगाए जाने वाले सभी चीजों में सिर्फ तेल ही ऐसी चीज होती है जो कि सबसे बेहतर तरीके से बालों की जड़ों तक पहुंचता है। इसलिए अगर तेल सही हो तो ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, लेकिन अगर आप जाने या अनजाने में गलत तरीके से तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, और इसलिए सर में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल का बहुत ही सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। बालों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए प्योर नारियल तेल, सरसों का तेल या फिर प्योर बादाम का तेल भी लगाना काफी हो जाता है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं या फिर बालों को बढ़ाकर उन्हें लंबा और घना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐसे
तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे बनाने में कई तरीके के अलग अलग तेलों का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे कि आंवला, ब्रह्मराज, ब्राह्मी आरंडी का तेल, जोजोबा, तीतरी, नीम और प्याज के रस जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो। खासकर प्याज के रस में सल्फर होने की वजह से ये बालों को तेजी से लंबा और घना बनाने में बहुत मदद करता है। इस तरह के तेल आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आजकल मार्केट में आंवला और ब्रह्मराज के नाम पर मिलने वाले तेल ज्यादातर मिनरल ऑयल और कई तरीके के हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप जिस भी कंपनी का तेल खरीदे उसके बॉक्स के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को एक बार जरूर पढ़ें, और अगर उसमें सिलिकॉन लाइट लिक्विड, पैराफिन यानी मिनरल ऑयल, SLS, पैराफिन, अल्कोहल और ट्रिलोसिन जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे तेल को बिल्कुल भी ना खरीदें। और अगर आप पहले से ही किसी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके भी इंग्रेडिएंट लिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं उसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। खादी ग्लोबल, रेड एनियन ऑयल, ट्राइकॉन और मामार्थ कुछ ऐसी कंपनी के नाम हैं जिसके तेल काफी हद तक केमिकल फ्री होते हैं, और आप चाहें तो इनमें से जो भी आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार अच्छे तेल का भी गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से फायदे के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ जाता है, और इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि तेल कब, कैसे और हफ्ते में कितनी बार लगाना चाहिए। दोस्तों, बालों में तेल लगाने का सबसे सही तरीका ये है कि रात में बालों में तेल लगाकर 4 से 5 मिनट तक उसकी उंगलियों से मसाज करें ताकि तेल बालों की जड़ों तक पहुंच पाए। उसके बाद तेल बालों में पूरी रात लगा छोड़ दें और फिर सुबह उठकर धोकर साफ कर लें। अगर आप किसी वजह से ऐसा नहीं कर सकते तो नहाने से 1-2 घंटे पहले तेल लगा लें और फिर नहाते वक्त उसे धोकर साफ कर लें। लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि गीले बालों में तेल लगाना या फिर दिन के समय में बालों में बहुत ज्यादा देर तक या फिर पूरे दिन बालों में तेल लगाकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बालों में लगा तेल धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या शुरू होने लगती है। साथ ही अगर आपके बाल नॉर्मल है तो हफ्ते में एक बार भी बालों में तेल लगाना काफी हो जाता है, लेकिन आपके बाल बहुत ज्यादा सूखे रूखे हैं तो हफ्ते में बालों में 2 से 3 बार भी तेल लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खे के बारे में जो कि बालों को मजबूत बनाने और उसकी ग्रोथ के लिए काफी हद तक मदद करता है। इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी मेथी दाना, हिबिस्किस फ्लावर यानी गुड़हल का फूल, कड़ी पत्ता और कच्चे नारियल की। सबसे पहले 2 चम्मच मेथी दाना थोड़ी सा पानी में डालकर पूरी रात फूलने के लिए छोड़ दें और फिर सुबह उठकर 7 से 8 करी पत्ता और 4 से 5 गुड़हल के फूल, 1/4 कप कच्चा नारियल और रात भर भीगे हुए मेथी दाने, इन सभी को थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके अच्छी तरीके से कॉटन के कपड़े में डालकर उसका पूरा जूस निकाल लें और अपनी उंगलियों की मदद से जड़ों में लगाकर 2 से 3 मिनट तक हल्की सी मसाज करें और 10-15 मिनट तक यूं ही छोड़ दें, और जब 10-15 मिनट हो जाएं तो उसे धोकर साफ कर लें। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 बार किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि धूम्रपान, शराब, नींद की कमी और काफी और गलतियां भी हो सकती हैं जो कि बाल झड़ने की समस्या को बढ़ावा दे सकती हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।